हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और नेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। 2023 के लिए ही हम दिसंबर के लिए स्टडी कर रहे हैं। अगर आप लोग आगे के लिए भी करना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स 2024 के लिए भी, तो उसके लिए भी आप अभी से कर सकते हो। जो भी अपडेशन होगी वो मैं बाद में डालती जाऊंगी साथ साथ वीडियोज में। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ईआर मॉडल, पढ़ा था ईआर मॉडल की फर्स्ट पार्ट जो कि था एंटिटी, वो पढ़ा था हमने। मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ हमने क्या पढ़ा था, ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। और आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है ईआर मॉडल की और एंटिटी की, तो पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको सीक्वेंस में टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है। सबसे पहले हमने ईआर मॉडल के बारे में पढ़ा था कि वो होता क्या है। ईआर मॉडल आपका होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जो कि डेटाबेस डिजाइनर्स और एंड यूजर्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है, या फिर आप बोल सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप फॉर्म करता है। ठीक है। और हमने पढ़ा था कि ईआर मॉडल हमारा 3 पार्ट्स में है, 3 पार्ट से मिलके बना है। फर्स्ट पार्ट इज एंटिटी, सेकेंड वन इज एट्रीब्यूट एंड थर्ड वन इज रिलेशनशिप। एंटिटी के बारे में आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि स्टूडेंट हो गया। ठीक है। और उसके 2 पार्ट्स भी मैं बता चुकी हूँ, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट और वीक एंटिटी सेट। स्ट्रॉन्ग के अंदर आपका कोई ना कोई की एट्रीब्यूट होगा और वीक के अंदर आपका कोई की एट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है। अब मैं क्या बताने वाली हूँ आज आपको, एट्रीब्यूट। अब हमने पढ़ तो लिया कि एंटिटी के अंदर एट्रीब्यूट ये होंगे वो होंगे, लेकिन एट्रीब्यूट एक्चुअल में होता क्या है। एट्रीब्यूट आपका क्या होता है, एंटिटी की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट, ये यहाँ पे देख लीजिए आप, स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट आपका क्या है, एंटिटी है। ये आपकी स्टूडेंट क्या है, एंटिटी है। और जो भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आइदर नेम हो गया, आईडी हो गया, फोन नंबर हो गया, या फिर एज हो गया, ये आपकी क्या कहलाएंगे, एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। तो एट्रीब्यूट्स की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो यही है, जो कि इट डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एंटिटी सेट। ठीक है। आप यहाँ देखिए, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एनी एंटिटी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एलिप्स सिंबल से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कौन से सिंबल से, एलिप्स सिंबल से। ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले हैं इसकी कैटेगरीज क्या क्या है, कितने टाइप्स के आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं। आपके एट्रीब्यूट होते हैं की एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यू, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, स्टोर्ड एट्रीब्यूट एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट। वैसे इन सबके जो सिंबल्स हैं वो मैं लास्ट क्लास में भी डिफाइन कर चुकी हूँ। जो भी हम ईआर मॉडल्स के अंदर सिंबल्स यूज करने वाले हैं वो लास्ट क्लास में मैं बता चुकी हूँ। आप प्लीज लास्ट वीडियो जरूर देख लीजिए। ये वीडियो देखने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि की एट्रीब्यूट क्या होता है। की के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। की आपकी क्या है, प्राइमरी की, जो वैल्यू क्या होती है, यूनिक होती है, वो क्या कहलाती है, की। ठीक है। अब की एट्रीब्यूट का क्या मतलब है, ऐसा एट्रीब्यूट जिसके अंदर प्राइमरी की होगी वो क्या कहलाएगा आपका, की वैल्यू एट्रीब्यूट। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एलिप्स सिंबल के अंदर अगर हमारी लाइन होगी, एलिप्स सिंबल के अंदर अगर हमारी लाइन है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसको, की एट्रीब्यूट को हम उससे रिप्रेजेंट करेंगे। इट डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी। यस, ये क्या कर रहा है, एंटिटी की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब किसी स्टूडेंट की जो मेन चीज है वो क्या होती है, आईडी होती है, क्योंकि नेम तो सिमिलर भी हो सकते हैं, सॉरी, तो आईडी होती है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को कौन डिफाइन करता है, की एट्रीब्यूट। ठीक है। तो की एट्रीब्यूट क्या करेगा, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेगा और इस रिप्रेजेंट करेगा किसी न किसी की को। तो इसके अंदर जो ये रिलेशन बना हुआ इसमें की एट्रीब्यूट क्या है, आपका आईडी है। ठीक है। मैं यहाँ थ्योरी भी आपको इसलिए करवाती हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है कि नेट जेआरएफ के ही स्टूडेंट हो। कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग से ही बच्चे अपना बेस बनाना चाहते हैं, बीटेक के, बीएससी के, एमटेक के, तो उनके लिए भी ये वीडियोस है, क्योंकि उन्हें थ्योरेटिकल बेसिस पे मार्क्स लेने होते हैं, तो उनके लिए भी ये अच्छा कंटेंट है। ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यू और मल्टी वैल्यू के बारे में आपको पता ही है, इंग्लिश का वर्ड है। सिंगल वैल्यू का क्या मतलब है, जिसकी सिंगल वैल्यू होगी, और मल्टी वैल्यू का क्या होता है, जिसकी मल्टीपल वैल्यू होगी। अब आप खुद बताइए सिंगल क्या हो सकता है, सिंगल क्या हो सकता है, सिंगल क्या चीज हो सकती है, आपकी एज। क्या आप कह सकते हो मेरी एज 25 भी है, 26 भी है,
नॉट पॉसिबल ना। तो सिंगल वैल्यू होती है वो वैल्यू जिसकी वैल्यू सिर्फ एक ही होगी, जैसे कि सिंगल वैल्यू में एज, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एट्रीब्यूट को, वैसे भी हम एलिप्स से ही रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। सॉरी ये डबल बन गया है, आप इसे सिंगल ही रखिए, ऊपर ओवर राइटिंग हो गई है। ये देखिए ये आपका हो गया सिंगल वैल्यू का। मल्टी वैल्यू क्या हो सकते हैं, एक पर्सन के एक से ज्यादा फोन नंबर हो सकते हैं। तो जो चीज एक से ज्यादा हो सकती है वो आपकी क्या कहलाएगी, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाएगी। तो आपकी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट में क्या आएगा, फोन नंबर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एलिप्स के अंदर एलिप्स, ठीक है, एलिप्स विद इन अ एलिप्स। तो वो आपका क्या कहलाएगा, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाएगा। आफ्टर दैट आपका आता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब मल्टी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मल्टी वैल्यूड और कंपोजिट के अंदर, तो कंफ्यूज नहीं होना। मल्टी मतलब बहुत सारी वैल्यूज होंगी और कंपोजिट मतलब बहुत सारी वैल्यूज से मिलके एक वैल्यू बनेगी। जैसे आप कह सकते हो आपका नेम, आप कहोगे नेम कैसे हो सकता है कंपोजिट, नेम के अंदर आपका फर्स्ट नेम आता है, मिडिल नेम आता है और लास्ट नेम आता है, तो तीन से मिलके बना ना। देखो कंपोजिट एट्रीब्यूट में आपका नेम फर्स्ट नेम आएगा, मिडिल नेम आएगा या फिर लास्ट नेम आएगा। तो जब कोई वैल्यू मल्टीपल वैल्यू से मिलके बनती है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, कंपोजिट हो जाती है। या फिर आप और भी कह सकते हो इसके अंदर, कंपोजिट एट्रीब्यूट के अंदर नेम नहीं एड्रेस कह सकते हो, एड्रेस के अंदर आपका सिटी आएगा, स्ट्रीट आएगा, स्टेट आएगा, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, कंपोजिट एट्रीब्यूट में आ सकता है। नेक्स्ट आपका है डिराइव्ड एंड स्टोर्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होता है जो किसी और से डिराइव्ड होता है, दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर एट्रीब्यूट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डैश्ड एलिप्स से। अब इसका क्या मतलब है, डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर एट्रीब्यूट, बताओ क्या मतलब है। क्या चीज किसी और चीज से निकाली जा सकती है, आपकी एज डेट ऑफ बर्थ से निकाली जा सकती है, तो आपका ये क्या कहलाएगा, डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहलाएगा, कि आप एज निकाल सकते हो किससे, डेट ऑफ बर्थ से। तो ये जो एज एट्रीब्यूट है ये किसी और एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट हुआ, तो ये आपका कहलाएगा डिराइव्ड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट आपका आता है स्टोर्ड एट्रीब्यूट, जो किसी और से नहीं आप डिराइव कर सकते, जैसे आपका सिंपली डेट ऑफ बर्थ हो गया। डेट ऑफ बर्थ ही होती है, डेट ऑफ बर्थ किसी और चीज से निकाली नहीं जा सकती है। अगर आप कह दो कि मैं 100 साल पहले या मैं 100 साल पहले पैदा हुई थी या पैदा हुआ था, तो हमें क्या पता आप कौन सी डेट को पैदा हुए थे, हम रिलेट नहीं कर सकते ना। तो इसमें क्या होता है कि जो वैल्यू किसी और वैल्यू से डिराइव ना हो वो वैल्यू क्या कहलाएगी, स्टोर्ड एट्रीब्यूट कहलाएगी। एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, एट्रीब्यूट आपका इतना ही था, मैंने बता दिया कि एट्रीब्यूट क्या होता है, जो कि एंटिटी की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। मल्टीपल टाइप के हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं, पहला की एट्रीब्यूट पढ़ा जिसमें प्राइमरी की होती है। नेक्स्ट हमने सिंगल वैल्यू मल्टी वैल्यू पढ़ा, सिंगल वैल्यू जिसकी सिंगल वैल्यू कंटेन होती है, मल्टीपल वैल्यू जैसे फोन नंबर हो गया। कंपोजिट एट्रीब्यूट जो मल्टीपल वैल्यू से मिलके बना है, जैसे आपका नेम हो गया, उसमें फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम होता है। डिराइव्ड एंड स्टोर्ड एट्रीब्यूट, डिराइव्ड होता है जो एट्रीब्यूट किसी और एट्रीब्यूट से डिराइव होके आता है, जैसे आपकी एज डेट ऑफ बर्थ से डिराइव हो सकती है, और स्टोर्ड जैसे कि जो किसी और से डिराइव नहीं हो सकता, जैसे एग्जांपल में डेट ऑफ बर्थ। होपफुली आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अच्छे से समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं बार बार आपको यही बात बोल रही हूँ कि आप मुझसे पर्सनली कुछ भी पूछ सकते हैं, बट आपको नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है। आई एम देयर फॉर यू, मैं हूं यहाँ पर, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं कभी भी आपको दिक्कत आएगी तो मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ, ठीक है। आज का टॉपिक इतना ही था, नेक्स्ट क्लास में हम रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।